सोच के देखिए, एक दिन तो हम बड़े ही फिट और हेल्दी फील कर रहे होते हैं, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अपने लाइफ को भी बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से एक दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमें पता चलता है आपको साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है, वो भी बिना किसी चेस्ट पेन के और वो भी बिना किसी वार्निंग के। साइलेंट हार्ट अटैक दोस्तों किसी का बैकग्राउंड या स्टेटस नहीं देखता, बल्कि सभी को अपना शिकार बनाता है। आपने सुनील ग्रोवर का नाम सुना ही होगा, एकदम एनर्जेटिक पर्सन, फुल ऑफ लाइफ पर्सन, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक हुआ और बाईपास सर्जरी तक करवानी पड़ी। सुष्मिता सेन ने तो अपने इंटरव्यू में खुद होके बताया है उन्हें भी साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका है और उन्हें किसी तरीके के सिम्टम्स फील ही नहीं हुए। रेमो डिसूजा को कौन नहीं जानता, एक डांसर है, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले पर्सन है, फिर भी हार्ट अटैक हुआ और सर्जरी तक करवानी पड़ी। और सिद्धार्थ शुक्ला का तो केस आपको याद ही होगा, एक फिट बॉडी, हेल्दी इंसान दिखने में, फिर भी एक दिन अचानक उनके दिल ने साथ छोड़ दिया। ये सब कुछ क्या बताता है? सिर्फ एक्सरसाइज करना या फिट दिखना बॉडी के लिए काफ़ी नहीं है, अंदर से दिल का भी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक बिना किसी सिग्नल के हमला करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस छुपे हुए मौत से कैसे बचा जाए। और अगर आपको लगता है आप बड़े ही यंग हैं, फिट हैं और हार्ट अटैक तो सिर्फ दूसरों को ही हो सकता है, तो अपनी सोच बदलने का टाइम आ चुका है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी 180 डिग्री लाइफ चेंज कर सकती है। साइलेंट हार्ट अटैक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसके लक्षण बहुत कम देखने में आते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। जब एक नॉर्मल पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो मेजॉरिटी लोगों को उनके छाती में दर्द महसूस होता है, उनके लेफ्ट आर्म में दर्द फील होता है उन्हें, या तो बॉडी में बहुत ही स्वेटिंग या फिर बेचैनी जैसी फीलिंग आती है। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं या तो पहचान ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मुझे हल्की थकान या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये हो सकता है मुझे एसिडिटी या मेरे स्ट्रेस के कारण हो रहा है। बॉडी में हल्का दर्द या चेस्ट में प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा दर्द तो आते ही जाते रहता है। थोड़ा सा चक्कर आया या बेचैनी फील हुई तो अपने आप को कमजोरी या डिहाइड्रेशन वाला पर्सन मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात यह है, जब तक लोग इसे समझते हैं कि इन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तब तक दिल के टिश्यूज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को साइलेंट हार्ट अटैक का नाम दिया गया है। एक ऐसा हमला जो चुपके से आता है और बिना किसी वार्निंग के सारे डैमेज बॉडी के कर जाता है। अब बात आती है साइलेंट हार्ट अटैक को हम कैसे रोक सकते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक का सीधा संबंध है हमारे लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर से। जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी आर्टरीज पे कांस्टेंट प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से उसकी लचीलापन कम होने लग जाती है। वहीं अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लग गया तो आर्टरीज के अंदर में चर्बी डिपॉजिट होने लगता है, जो ब्लड के फ्लो को रोक देता है और दिल तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, जो हार्ट के नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। ये डैमेज हार्ट के पेन सिग्नल्स को भी वीक कर देता है, जिस वजह से नॉर्मल हार्ट अटैक जैसे चेस्ट पेन वो पर्सन फील ही नहीं कर पाता। इसलिए डायबिटीज पेशेंट में साइलेंट हार्ट अटैक आना रिस्क डबल है। जब बॉडी का वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो हार्ट को हर एक बीट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। बॉडी का एक्स्ट्रा फैट आर्टरी से ब्लॉकेज कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन स्लो पड़ने लग जाता है। इसी वजह से ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, जो साइलेंट हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। आज के फास्ट लाइफस्टाइल में नींद की कमी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कम नींद की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल बनता है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही बढ़ाता है। क्वालिटी स्लीप ना होने के कारण हार्ट अटैक का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। ये पार्ट इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को साइलेंट हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक बिना वार्निंग साइन का होता है।
इसलिए प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर अपने हार्ट को सेफ रखना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। नंबर 1, डेली कम से कम 30 मिनट का वॉकिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है। रेगुलर वॉकिंग स्टडीज बताती है 30 to 40% हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है। ज़्यादा शुगर और जंक फूड से बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर का बढ़ता है जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसलिए नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड्स और हाई शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। नंबर 3 आता है हमारे डाइट में ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल है। हिमालयन पिंक सॉल्ट हो या रॉक सॉल्ट हो, इनका यूज़ बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 आता है अपने आप को डेली मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अडॉप्ट करना। क्रॉनिक स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर और कोर्टिसोल लेवल बॉडी का बढ़ता है जो हार्ट के टिश्यूज को कमज़ोर करता है, लेकिन मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में आता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी सिग्निफिकेंटली कम होने लग जाता है। ये सारी आदतें अगर एक पर्सन अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर ले तो साइलेंट हार्ट अटैक का रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स एक बड़े हेल्थ क्राइसिस से हमें बचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताऊं जिससे आप अपने आर्टरीज को प्लेग कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे वीडियो बनाया है। इसे अभी जाके देखें और अपने आर्टरीज को डिटॉक्स करिए। मैं मिलूंगा मेरे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर करें।